नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आगे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो इसमें हम लोग लगभग 300 क्वेश्चन करके ये पीडीएफ से उसके बाद नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा आएंगे क्योंकि इस टॉपिक से हमको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परिवार जो नियोजन है उसके संकेत को लेकर है कि जैसे इंडिकेशन होता है ना, अगर हम बात करें तो आप रेलवे ट्रैकर पर जाते होंगे या रोड पे ही चलते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, जहाँ पर खतरा रहता है वहाँ पर लाल लाल इंडिकेशन से या तो इस तरीके से बना रहता है या इस तरीके से कुछ बना दिया जाता है। तो वो मतलब क्या है, एक तरीके से इंडिकेशन मतलब क्या, संकेत रहता है। और जैसे सोडियम का Na से लिखते थे, ये क्या है, उसका संकेत है। तो वही कह रहा है कि परिवार नियोजन का संकेत होता क्या है, किस आकृति, इसमें आकृति शब्द दिया गया है तो किस आकृति से उसको दिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे भी। और जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको निश्चित ही क्लास से फ़ायदा होंगे, आपकी तैयारी बेहतर होंगे। और इस तरीके से हम आपको बताते हैं पूरे एक्सप्लेन करते हुए, ना कि आपको सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछेगा तो वो सारा तरीका हम आपको बताते हैं और बहुत ही सरल वे में हम आपको बताते हुए चलते हैं। और आपको जो जिस दिन थ्योरी होता है उस दिन थ्योरी का नोट्स भी आप लोगों को क्लास के ग्रुप में मिलते हैं। तो इसलिए ज़रूर इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो इससे अच्छा बेहतर तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता, जिस तरीके से हम आपको तैयारी करवा कर दे रहे हैं। कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का संकेत क्या होता है, इसके बारे में हम बता दिए। संकेत कह रहा है मतलब इंडिकेशन, किस तरीके से उसको सूचित किया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है कि वृत्ताकार, वृत्ताकार तो आप लोग जानते हैं ना, इस तरीके से वृत्त होता है। त्रिभुजाकार कर है, त्रिभुज आकृति, त्रिभुज ऐसे बनता है ना। आयत, आयत ऐसे बनता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या है ये आयत भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आयत होता है। त्रिभुज ऐसे रहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि उल्टा त्रिभुज, ये तो सीधा त्रिभुज हो गया, उल्टा त्रिभुज कैसे होंगे, ऐसे बनेगा। मतलब कि आधार को ही ऊपर में दे देते हैं और शीर्ष बिंदु को क्या देते हैं, वर्टेक्स को नीचे में देते हैं। ये क्या हो गया, उल्टा त्रिभुज हो गया। तीन चारों का हम आकृति हम यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो परिवार नियोजन का जो संकेत होता है, डिनोट जो किया जाता है, उसको उल्टा त्रिभुज से ही किए जाते हैं। इस तरीके से आकृति रहता है। तो अगर आप समझ जाइएगा, अगर आपको रिपोर्ट दिया जाता है डॉक्टर जी के द्वारा, आपके पास अगर रिपोर्ट आता है उसमें इस तरीके से इंडिकेशन लगा हुआ है, इस तरीके से इंडिकेशन है, तो वो किसका इंडिकेशन है, किसको सूचित कर रहा है, तो परिवार नियोजन का ये डिनोशन है, संकेत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकृति भी हम आपको दिखा दिए। अगला क्वेश्चन है, अब परिवार नियोजन से क्वेश्चन आया है तो उसके बारे में हमको तो जानना पड़ेगा पूरा। कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मतलब कि कब शुरुआत हुआ था, या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हमारे देश में कब हुई, या लिखा रहेगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम हमारे देश से ही शुरू हुआ था, भारत से ही शुरू हुआ था। और बहुत सारे स्टूडेंट चीन और भारत में कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि चीन की आबादी कुछ समय पहले हमारे देश से ज़्यादा थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में आ जाते हैं कि चीन के ज़्यादा थी तो वही सोचा होगा परिवार नियोजन बारे में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे देश में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कब लाए गए थे, तो ये आया था 1951 में। कब आया था, तो सन 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये आपको जानते ही हैं, जनसंख्या को रिगार्डिंग है, जनसंख्या पर नियंत्रण, या दो बच्चों के बीच जो समय अंतराल है वो 3 वर्ष का होना चाहिए। इस तरीके से गर्भ निरोधक का बढ़ावा, मतलब इस तरीके से सारा कुछ उसका मतलब क्या है, एडवांटेज है। अगला है कि आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा
जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से कौन है जो आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है। गर्भ निरोधक आप लोग जानते हैं, तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं क्या सब दिया गया है। फर्स्ट है प्रभावी, उसकी विशेषता नहीं है। सुरक्षित, उसकी विशेषता नहीं है। खर्चीला, उसका विशेषता नहीं है। या उपयोग में आसान होता है। तो क्या होगा? प्रभावी भी उससे रिलेटेड है, उसकी विशेषता है कि गर्भ निरोधक ज़्यादा प्रभावी होते हैं। सुरक्षित होते हैं, कहेगा ना कि मतलब कि कॉपर जैसे कि ट्यूब लगाते हैं तो मतलब कि कहेगा कि मतलब ट्यूब वाला जो है वो ज़्यादा सुरक्षित होते हैं गर्भ निरोधक, या कहेंगे कि गोली ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। और भी बहुत सारा चीज़ होते हैं गर्भ निरोधक का। उसके बाद है कि खर्चीला, खर्चीला से तो इसको कोई मतलब नहीं है। उपयोग में आसान, गर्भ निरोधक को बहुत सारे ऐसे भी गर्भ निरोधक है जो उपयोग में क्या है, आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा था कि आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है, तो कौन है? ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। अगर खर्चीला है, ज़्यादा अगर पैसा लग रहा है तो वो डिसएडवांटेज में आएंगे, उसके विशेषता में नहीं आएंगे, एडवांटेज में नहीं आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा है कि पूरे विश्व भर में स्वास्थ्य दिवस कब मनाए जाते हैं? 1 दिसंबर को, या 7 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को, या 7 मई को? इसी टॉपिक से आपको जीके रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वो भी जो क्वेश्चन रहते हैं जीके टाइप वो भी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड ही रहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी होगा, और जिसका क्वेश्चन आंसर पता रहता है वो आप लोग कमेंट सेशन में जरूर लिखें। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से, क्या कह रहा है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान मतलब कि जो कि एक दो से अधिक देशों के बीच की जो संस्थान होती है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जिसमें बहुत सारे देश होते हैं। विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो जाते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, विश्व, ये में इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय मतलब एक पार्टिकुलर देश पे, जैसे कि हमारे देश में कोई चीज़ मनाया जाता है, जैसे कुंभ मनाया जाता है भारत में, तो कहेंगे कि क्या ये है? तो ये मतलब कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कह सकते हैं, त्यौहार कह सकते हैं, या जो भी है आस्था का पर्व कह सकते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे हुए। कुछ होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसे क्या क्रिकेट, आप बहुत सब जानते होंगे लगभग, क्योंकि अब तो महिला क्रिकेट टीम भी आ चुका है, तो आप सब भी जानते ही होंगे। तो जैसे क्रिकेट है, तो क्रिकेट किस स्तर पर खेला जाता है? तो ये विश्व भर में नहीं खेला जाता है, वो क्या खेला जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय। तब मैं कहता है ICC, इंटरनेशनल। क्या है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि ये मतलब कि कुछ देशों को मिलाकर खेले जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आप लोग समझिए। तो वही कह रहा है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है? ये भी एक स्वास्थ्य संस्थान है, स्वास्थ्य से रिगार्डिंग है, जो कि स्वास्थ्य की सारी चीज़ें यहाँ से मतलब क्या होता है, गाइडलाइंस और बहुत सारी चीज़ें स्वास्थ्य को लेकर यहाँ से जारी किए जाती है। यूनिसेफ एक स्वास्थ्य संस्थान ही है। यूनेस्को, यूनेस्को भी स्वास्थ्य में भी आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य में भी आएंगे। उसके बाद है कि केयर, केयर भी मतलब कि केयर मतलब तो होता ही है देख रेख, तो ये भी आ जाएंगे। चौथा है कि हिंद कुष्ठ जो निवारण संघ है वो कह रहे थे। हिंद कुष्ठ, हिंद मतलब अंतर्राष्ट्रीय तो होगा नहीं, हिंद मतलब हिंदुस्तान से ही है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान हो सकते हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान नहीं कहलाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसीलिए हम आपको पहले समझा दिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पे, और ये सारे चीज़ हम आपको समझाते हुए हर एक क्वेश्चन में चलेंगे। जहाँ पर भी लगेगा कि आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। ठीक है।
तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि निम्न में से स्वयंसेवी संस्था नहीं है। इसमें से कौन स्वयंसेवी संस्थान नहीं है? जैसे कि पहला ऑप्शन आपका दिया गया है हिंद कुष्ठ निवारण संघ, दूसरा है इंडियन मेडिकल काउंसिल, तीसरा है इंडियन रेडॉक्स काउंसिल, चौथा है भारत सेवा समाज। तो स्वयंसेवी समाज संस्था के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। कौन? तो इंडियन मेडिकल काउंसिल ये किसमें नहीं आएंगे? तो स्वयंसेवी संस्थान के अंतर्गत में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी यूनिसेफ से और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यूनिसेफ यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कि यूनिसेफ की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। ये क्या है? तो यूनिसेफ एक स्वास्थ्य संस्थान है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्या है? स्वास्थ्य संस्थान है। इंग्लिश में उसको इंटरनेशनल कहते हैं। तो कह रहा है कि उसका स्थापना कब हुई थी, मतलब कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। और जैसे कि हमने आपको किसके बारे में, तो WHO के बारे में बता रखे हैं कि WHO की स्थापना 1900 कब हुई थी? 48 में, हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद हुई थी। लेकिन यूनिसेफ की जो स्थापना है वो हमारे देश की आज़ादी से 1 साल पहले हो गया था, 1946 में ही आगे हो गया था। तो अब तो इसमें कन्फ्यूजन होंगे नहीं, क्योंकि हम अपने देश की आज़ादी से रिलेट करके बता दिए। ये तो नहीं भूलिएगा आप कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, वो तो 1947 में आज़ाद हुआ था, ये तो सबको पता है। उसके अगला वर्ष WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उससे पहले 1 वर्ष पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस सोसाइटी की। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी डुरांट ने किया था। कौन किया था? हेनरी डुरांट ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेनरी डुरांट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ, ये स्वास्थ्य और संगठन का ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना के बारे में हमने आपको बता रखे हैं। इसकी मुख्यालय भी हमने आपको बताए थे कि इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, और भारत में दिल्ली में है। इससे पहले हमने आपको मुंबई बता रखे थे, लेकिन दिल्ली में है इसका मुख्यालय भारत में, क्योंकि प्रत्येक देश में भी उसका मुख्यालय होता है। और इसका जो प्रमुख मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो जिनेवा में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, रोम में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपको रोम में स्थित है। कहाँ पर? तो रोम में क्या है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन कमीशन की स्थापना हुई थी। यूरोपियन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1951 में यूरोपियन कमीशन की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि हिंद कुष्ठ, इसके बारे में हम लोग 2 बार देख चुके थे, अब यहाँ पर उस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। कह रहा है हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना हुई थी। हिंद कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में,
या 1950 में, 1952 में या 1939 में? तो ये कब हुई थी? तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि WHO के दो और यूनिसेफ के स्थापना के बारे में हमने आपको बता ही दिए, उसको रिलेट करके बता दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये भी जब हमारा संविधान बना था उस वर्ष हुआ, 1950 में जब लागू हुआ था उसी वर्ष ये इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अगला है कि समाज शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? सोशलिस्ट का जो जनक है उसको वो किसको कहा जाता है? मैक्स वेबर को, या सिसरो को, या आक्स्ट कोमटे को, या विनबीज को? ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको आक्स्ट कोमटे को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से, क्या कह रहा है कि निम्न में से जनसंख्या नियंत्रण का सही उपाय नहीं है। करेक्ट, जनसंख्या नियंत्रण का सही उपाय दिए गए ऑप्शन में से कौन नहीं है? वही है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि प्रजनन दर बढ़ाना। क्या है? प्रजनन दर बढ़ाना। ये तो क्या है? मतलब जनसंख्या नियंत्रण का उपाय तो नहीं है, क्योंकि प्रजनन दर को घटाना जनसंख्या नियंत्रण का उपाय होगा, बढ़ाना तो उसका उपाय होगा नहीं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि परिवार नियोजन के साधन अपनाना, ये तो जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है। शिक्षा का प्रसार करना, ये भी जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का सुधार होना, ये भी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय होंगे, लेकिन ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यही हो जाए, क्योंकि आपको यही खोजना था कि इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का उपाय नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देह व्यापार रोकने हेतु, कह रहा है देह व्यापार को रोकने हेतु, देह व्यापार आप लोग जानते हैं, स्त्री एवं कन्याओं के अनैतिक व्यापार और अनुरोध अधिनियम कब लागू किया गया? जैसे होता है ना कि मतलब कि बहुत सारे स्त्रियां या गर्ल्स को कभी कभी किडनैप करके भी बेच दिया जाता है अलग अलग सिटी, अलग अलग शहरों में, अलग अलग मतलब कंट्री में। तो उन सब को रोकने के लिए एक व्यापार निरोधक अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कब बनाया था? 1956 में। कब बनाया गया था? तो 1956 में ये बनाए गए थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला है कि दहेज निषेध, दहेज आप लोग जानते हैं ना, शादी में जो लिया जाता है। कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ। तो दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ गया था? तो ये नियम पारित किया गया था, इसी के तहत जब दहेज लेता है, अगर वो कोर्ट में मामला जाता है या पुलिस स्टेशन जाता है, तो उसको मतलब कि जिस पक्ष में भी दहेज का बात हुआ रहता है उसको मतलब गिरफ्तारी होते हैं इसी अधिनियम के तहत। ये कब पारित हुए थे? और ये सही भी था। तो ये आपका पारित हुआ था सन 20 मई 1961 को। कब हुआ था? 20 मई 1961 को पारित हुआ था, क्योंकि हमारे समाज में ये एक कुरीति के तौर पे देखे जाते हैं, क्योंकि दहेज प्रथा के कारण बहुत सारा लड़कियों का दमन भी होते हैं। कुछ माँ बाप नहीं चाहते रहते हैं, जिसके पास पैसा नहीं रहते हैं, कि हमें इस लड़कियाँ पैदा हो, क्योंकि उसको दहेज के तौर पर मोटे रकम देने होते हैं। तो ये सब एक मतलब कि समाज की डिमेरिट है, कुरीतियाँ हैं, और इन सब को रोकने के लिए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक अधिनियम सन 1961 में पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो कि अभी भी उसका सारा कुछ है। और उसी के तहत जब भी दहेज वाला मामला आता है तो उस अधिनियम के तहत उस पर केस दर्ज, मामला दर्ज किए जाते हैं। और वैसे अब बहुत सारा लोग शिक्षित भी हुए हैं, तो दहेज प्रथा थोड़ा बहुत कम भी हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से हमारे समाज में गया अभी भी नहीं है। तो ये आप लोग पे मेहनत से भी जा सकता है, क्योंकि अगर आप लोग पढ़िएगा, जैसे आप जॉब ले लीजिएगा, तो ऑब्वियसली कि लड़का वाले तो
दहेज की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जॉब होंगे तो कहीं नहीं सकते। वैसे शिक्षित रहते हैं तो वैसे भी आप लोग लड़का पे डोमिनेंट हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं। कहने के लिए भी रहता है कि माँ बाप को मेरी बेटी इतना तक पढ़ाया है, अगर आपने अपने बेटे को इतना पढ़ाया तो हमने अपनी बेटी को भी इतना पढ़ाया है, तो दहेज किस बात के देंगे। तो ये सब आप सबके भी योगदान से हमारे समाज से समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। जैसे कैंसर दिवस के बारे में हम लोग पिछले क्लास में जाने थे, तो वही यहाँ पर है कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये अस्थमा दिवस जो मनाए जाते हैं तो ये आपको 7 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दिवस 11 जुलाई को आता है। तो 11 जुलाई को जो मनाए जाने वाला दिवस है वो क्या है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में मृत्यु का पंजीकरण कितने दिन के अंदर करवाना अनिवार्य होता है। जैसे क्या मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं ना, तो वही कह रहा है, वही पंजीकरण हुआ। तो कह रहा है कि भारत में मृत्यु का जो पंजीकरण है उसका मतलब कि दिन तय होते हैं, इतने दिन के अंदर में करवाना जरूरी होता है। तो ये कितने दिन के अंदर में करवाया जाता है, तो ये आपको 7 दिन के अंदर में। कितने, तो 7 दिन के अंदर में जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, पंजीकरण है, वो बनवाए अनिवार्य होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस दिन विश्व के स्मॉल पॉक्स से मुक्ति की घोषणा हुई। स्मॉल पॉक्स जो छोटी माता कहते हैं, वो हमारे देश में ही मतलब कि इजाद हुआ था और उसका अब समापन भी हो गया है। तो ये WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वही डिसाइड करता है, वही मतलब कि घोषणा करते हैं कि कौन से देश किस बीमारी से मुक्त हो चुका है और कौन से देश में बीमारी का इजाफा हुआ है, या कौन देश में कौन सा वायरस या कौन सा बीमारी फैला है और किस देश को महामारी घोषित करना है। तो ये सब WHO निर्णय करते हैं। तो WHO विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा जो विश्व में स्मॉल पॉक्स है, ये ज़्यादातर भारत में ही होते थे। स्मॉल पॉक्स से मुक्ति की घोषणा किया गया था कब, तो ये 8 मई 1980 को घोषणा कर दिया गया था, जबकि हमारे भारत में बाद में हुआ है। लेकिन 8 मई 1980 को स्मॉल पॉक्स जो होते हैं, छोटी माता कहते हैं जिसको, तो उसकी क्या हो गए थे, मुक्त मतलब कि समापन हो गया था विश्व में बहुत सारे जगहों पे। तो उसकी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था। अगला है कि भारत में स्मॉल पॉक्स से मुक्ति की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में इसकी घोषणा कब किया गया था, तो भारत में इसकी घोषणा 1977 में हुआ था। बोले आपको कि यह भारत में बाद में हुआ था, तो 1977 में इसकी घोषणा हुई थी इसकी मुक्ति का। अगला है कि वर्तमान में भारत में मातृत्व मृत्यु दर कितना है। जैसे कि जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो जाती है, शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो वही कह रहा है कि भारत में वर्तमान स्थिति में भारत में मातृ मृत्यु दर की स्थिति क्या है। तो ये कितना है, तो ये आपका है 254 प्रति लाख। 254 प्रति लाख मतलब क्या, 1 लाख में 254 व्यक्ति की मातृ मृत्यु दर से जो मृत्यु है वो होती है मातृ मृत्यु दर से, मतलब कि 1 लाख में कितना, तो 254।
हालांकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आरंभ हुआ था? तो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो कब आरंभ हुआ था? बाद में इसी का नाम चेंज करके परिवार नियोजन कार्यक्रम मतलब कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो रखा गया था वही कह रहा है कि मतलब कि इसका कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1953 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1953 में इसका आरंभ हुआ था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद आप सबका जो भी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन है वो सारी जानकारियाँ आपको क्लास के ग्रुप में मिलते रहेंगे। जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको निश्चित ही क्लास से फ़ायदा होंगे। ठीक है, और नोट्स भी आपको उसी समय मिल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।